आज से हम जानेंगे आधुनिक भारत के बारे में, जिसे हम आधुनिक इतिहास भी कहते हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है आधुनिक इतिहास से, जिसमें एनटीपीसी रेलवे के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए आगे हम देखते हैं आधुनिक भारत में उत्तरकालीन मुगल सम्राट। कहा गया है कि उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। फिर देखते हैं मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। पहला राज्य था स्वतंत्र होने वाले अवध। इसका संस्थापक था सआदत खां। दूसरा हैदराबाद का संस्थापक था चिनकिज़ खां या निजाम उल मुल्क आसफ जहां चिनकिज़ खां का ही नाम है। तीसरा रुहेलखंड बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। चौथा बंगाल मुर्शिद कुली खां। पांचवा राज्य था कर्नाटक सादुतुल्ला खां। छठा भरतपुर चुरामन एवं बदन सिंह। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद आमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को साहिब-ए-खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता है। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की बेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। उसके बाद देखते हैं कि मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। नोट में 1715 ईस्वी में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1717 ईस्वी में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस मंडल में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था। क्या किया था? इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान किया। फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देखते हैं कि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। आगे देखते हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिज़ खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। नोट में हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान, जिसको हम फारस भी कहते हैं,
ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौट गया। तख्ते ताउस, जिसे हम मयूर सिंहासन कहते हैं, पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय, जिसे हम अली गौहर भी कहते हैं, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। आगे हम देखते हैं कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ये जितने भी शासक हुए उत्तरकालीन में मुगल सम्राट थे, सभी अयोग्य शासक थे। इनका शासनकाल कब से कब रहा इसके बारे में जानेंगे। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक रहते हैं। जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक। फर्रुखसियर, जिसको घिरनित कायर कहा गया है, 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन करता है, राज सिंहासन पर बैठता है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है, जो कि मुगल शासक का अंतिम शासक था। उसके बाद हम देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ 1761 ईस्वी में। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। नोट में अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण करता है। गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम जफर कहते हैं, अंतिम मुगल सम्राट था। फिर हम देखते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय ही दिल्ली में रहते थे। मशहूर एक शायर हुआ करते थे मिर्जा गालिब, जो बहादुर शाह जफर के ही समय में दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। आगे हम देखेंगे भारत में यूरोपीय
व्यापारी कंपनियां का आगमन जो होता है उसके बारे में जानेंगे।